एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की इंग्लिश बुक से चैप्टर द मिडनाइट विजिटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। Why had Fowler wanted to meet Osable? Fowler Osable से क्यों मिलना चाहता था? Answer: Fowler was a writer who wished to meet Osable, a well-known secret agent. Fowler was curious about how Osable handled dangerous situations. When he saw Osable, he was disappointed because he didn't resemble what Fowler had imagined a secret agent should look like. Fowler एक लेखक था जो ऑसिबल से मिलना चाहता था, जो एक प्रसिद्ध गुप्त एजेंट था। फाउलर यह जानने के लिए उत्सुक था कि ऑसिबल खतरनाक परिस्थितियों को कैसे संभालता है। जब उसने ऑसिबल को देखा तो वह निराश हो गया, क्योंकि ऑसिबल वैसा नहीं दिखता था जैसा कि उसने एक गुप्त एजेंट की कल्पना की थी। क्वेश्चन 2। डिस्क्राइब फाउलर्स रिएक्शन आफ्टर एंटरिंग ऑसिबल्स होटल रूम। फाउलर की प्रतिक्रिया क्या थी जब वह ऑसिबल के होटल के कमरे में दाखिल हुआ? आंसर: ऑसिबल वॉज टेकन अबैक व्हेन ही डिस्कवर्ड मैक्स इन हिज रूम, but he remained composed. Osable didn't try anything shady because Max had a pistol with him. He just kept his cool and fooled Max by inventing stories with his brain. ऑन्सिबल हैरान रह गया जब उसने अपने कमरे में मैक्स को देखा, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। ऑन्सिबल ने कोई चालाकी नहीं की क्योंकि मैक्स के पास पिस्तौल थी। उसने शांति से काम लिया और अपनी चतुराई से मैक्स को कहानियां सुनाकर बेवकूफ बनाया। क्वेश्चन 3। Osable shows great presence of mind in a situation of danger and surprise. Do you agree with this statement? If yes, why? Osable खतरनाक और चौंकाने वाली स्थिति में अपनी सूझबूझ दिखाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों? Answer: Yes, I agree with this statement, as Osable demonstrated great foresight when Max pointed a gun at him as he entered the hotel room with Fowler, surprising and endangering both of them. He remained calm and cool, making up stories to trick Max into jumping to his death. हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ क्योंकि जब मैक्स ने होटल के कमरे में प्रवेश करते ही ऑसिबल और फाउलर पर पिस्तौल तान दी, तब ऑसिबल ने पूरी तरह से शांत रहकर अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उसने बिना घबराए झूठी कहानियां बनाई और मैक्स को छल से उसकी मौत के लिए मजबूर कर दिया। क्वेश्चन 4। Why did Max face turn black with anger? What did he want Osable to do? मैक्स का चेहरा गुस्से से काला क्यों हो गया? वह ऑसिबल से क्या चाहता था? आंसर: मैक्स फेस darkened with rage as he realized that his plan to extract the important document from Osable was in jeopardy due to the knocking on the door, which Osable identified as the police. He wanted Osable to dismiss the cops. मैक्स का चेहरा गुस्से से इसलिए काला हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ऑसिबल से महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालने की उसकी योजना खतरे में पड़ गई थी। दरवाजे पर दस्तक होने से वह भड़क उठा, जिसे ऑसिबल ने पुलिस के रूप में पहचाना। मैक्स चाहता था कि ऑसिबल पुलिस को जाने के लिए कहे। क्वेश्चन 5। Why did Osable frame the story of the balcony? ऑसिबल ने बालकनी की कहानी क्यों गढ़ी? Answer: Osable framed the balcony story to counter the rival secret agent Max's use of the pistol to threaten him. If Osable had not concocted this story, the rival would have been able to obtain the critical report on the new missiles. Osable ने बालकनी की कहानी इसलिए गढ़ी ताकि प्रतिद्वंद्वी गुप्त एजेंट मैक्स द्वारा पिस्तौल से उसे धमकाने का मुकाबला किया जा सके। अगर ऑसिबल ने यह कहानी नहीं बनाई होती तो प्रतिद्वंद्वी उस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को प्राप्त करने में सफल हो जाता जो नई मिसाइलों के बारे में थी। क्वेश्चन 6। हाउ डज ओसेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच टू हिज रूम? ऑनसिबल ने मैक्स को कैसे यकीन दिलाया कि उसके कमरे के साथ एक बालकनी जुड़ी हुई है? आंसर: ओसेबल गिव्स अ थरो अकाउंट of how his office was part of a larger apartment and how the room next door was connected to the balcony directly. It was a convincing story because he said that someone else had also broken into his office through that balcony. ऑनसिबल ने विस्तार से बताया कि उसका कार्यालय एक बड़े अपार्टमेंट का हिस्सा था और अगला कमरा सीधे बालकनी से जुड़ा हुआ था। यह कहानी इसलिए विश्वसनीय थी क्योंकि उसने कहा था कि इससे पहले भी कोई उस बालकनी के जरिए उसके ऑफिस में घुस चुका था। क्वेश्चन 7। Who actually had knocked at the door of Osable's room? Why did he come there? ऑसिबल के कमरे का दरवाजा किसने खटखटाया? वह वहां क्यों आया था? आंसर: The server in the hotel where Osable stayed knocked at the door of Osable's room. He'd brought the drinks which Osable had ordered when he arrived in the hostel with Fowler.
जिस होटल में ऑसिबल ठहरा हुआ था, वहां का सर्वर उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने आया था। वह ड्रिंक लेकर आया था जिसे ऑसिबल ने फाउलर के साथ होटल पहुंचने पर ऑर्डर किया था। क्वेश्चन 8। Why did Fowler want to meet Osable? Why was he disappointed? फाउलर ऑनसिबल से क्यों मिलना चाहता था? वह निराश क्यों हुआ? आंसर: फाउलर was a young romantic writer. He loved adventure and thrill. He was usually interested in understanding the lives of mystery sellers. He wanted to meet Ozable, who turned into a secret project. He was a touch disappointed when he did not locate anything mysterious and romantic in Ozable. Ozable, in fact, turned into a fat, everyday character. फाउलर एक युवा रोमांटिक लेखक था जिसे रोमांच और रोमांचक कहानियों का शौक था। वह रहस्यमयी जासूसों की जिंदगी को समझने में रुचि रखता था। वह ऑसिबल से मिलना चाहता था, जो एक गुप्त मिशन पर था। लेकिन जब उसने ऑसिबल को देखा तो वह थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि ऑसिबल में उसे कुछ भी रहस्यमय या रोमांटिक नहीं लगा। वास्तव में ऑसिबल मोटा और साधारण आदमी था। क्वेश्चन 9। हु वॉज हेनरी? वॉट रोल डिड ही प्ले इन ऑसेबल्स प्लान्स? हेनरी कौन था? उसने ऑसिबल की योजना में क्या भूमिका निभाई? आंसर: हेनरी वॉज अ सर्वर एट द फ्रेंच होटल वेयर ऑसेबल हैड रूम. He played a vital part in helping Osibel's plan, as it was Henry's knock at the door which frightened Max as he mistook it to be a policeman at the door. This confusion forced Max to jump from the window, assuming it to be a deck, and hence helping Osibel's plan to get relief from Max. हेनरी उस फ्रेंच होटल में सर्वर था जहां ऑसिबल का कमरा था। उसने ऑसिबल की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि हेनरी की दरवाजे पर दस्तक से मैक्स को भ्रम हुआ कि पुलिस दरवाजे पर है। इस भ्रम के कारण मैक्स खिड़की से कूद गया, जिसे उसने बालकनी समझ लिया, और इसी तरह ऑनसिबल की योजना सफल हो गई और वह मैक्स से छुटकारा पा सका। क्वेश्चन 10। व्हाट वाज समवन एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टू ऑसिबल्स रूम? ऑसिबल के कमरे में कौन सी चीज लाने की उम्मीद? आंसर: ऑसिबल एक्सपेक्टेड टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अबाउट मिसाइल्स व्हिच वाज टू बी डिलीवर्ड टू हिम आफ्टर मिडनाइट। ऑसिबल को मिसाइलों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट मिलने की उम्मीद थी, जिसे आधी रात के बाद उसके पास पहुंचाया जाना था। क्वेश्चन 11। Why was Ozable angry with the hotel's management? ऑनसिबल होटल के प्रबंधन से क्यों नाराज था? आंसर: Ozable pretended to be angry with hotel management for not paying attention to the balcony, which was a safety risk for him. In fact, he made up a story about a non-existent balcony to trap Max. ऑनसिबल ने दिखावा किया कि वह होटल के प्रबंधन से नाराज है, क्योंकि वे बालकनी की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जो उसके लिए खतरा था। वास्तव में उसने बालकनी की एक झूठी कहानी बनाई थी ताकि मैक्स को फंसा सके। क्वेश्चन 12। हाउ डिड मैक्स एंटर द रूम? व्हाई डिड ही डू सो? मैक्स कमरे में कैसे घुसा? उसने ऐसा क्यों किया? Answer: Max entered Osable's room through the front door using the passkey. He wanted to take an important report from Osable, so he decided to shock Osable. He thought it would be easy to shock Osable into beating him. मैक्स ऑसिबल के कमरे में फ्रंट दरवाजे से मास्टर की पासकी का उपयोग करके दाखिल हुआ। वह ऑनसिबल से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट चुराना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह अचानक ऑनसिबल को चौंका देगा तो वह उसे हरा पाएगा और रिपोर्ट हासिल कर लेगा। क्वेश्चन 13। Was there a balcony outside the window? Give instances from the text in support of your answer. क्या खिड़की के बाहर कोई बालकनी थी? पाठ से उदाहरण देकर उत्तर दीजिए। आंसर: There was no balcony outside the window. The following lines show that there was no balcony. खिड़की के बाहर कोई बालकनी नहीं थी। निम्नलिखित पंक्तियां यह साबित करती हैं कि वहां कोई बालकनी नहीं थी। And then, as he fell, he cried out. और फिर जब वह गिरा, उसने चीखते हुए आवाज लगाई। But what about the man on the balcony? Fowler asked. लेकिन उस आदमी का क्या जो बालकनी पर था? फाउलर ने पूछा। नो, said Osable. He will never come back. So we know that the man died jumping from the 6th floor. नहीं, ऑसिबल ने कहा, वह कभी वापस नहीं आएगा। इससे हमें पता चलता है कि वह आदमी छठी मंजिल से कूदकर मर गया। क्वेश्चन 14। Did Fowler find this episode thrilling or disappointing? Give a reason for your answer. क्या फाउलर को यह घटना रोमांचक लगी या निराशाजनक? अपने उत्तर का कारण दीजिए। Answer: Fowler found the episode very fascinating. At first, he was unimpressed by Osable's personality, which was not suitable for a secret agent. After reading about mysterious figures, exploding guns, and drugs and wine, she wasn't particularly impressed with Fat Osable.
but he couldn't believe Ossible's quick response and intelligence. The whole episode felt pretty incredible. फाउलर को यह घटना बहुत ही रोमांचक लगी। शुरुआत में वह ऑसिबल के व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं था, जो एक गुप्त एजेंट के रूप में उपयुक्त नहीं लग रहा था। उसने रहस्यमयी व्यक्तियों, विस्फोटक बंदूकों और शराब में नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ा था, इसलिए मोटे ऑसिबल ने उसे विशेष रूप से प्रभावित नहीं किया। लेकिन वह ऑन्सिबल की त्वरित प्रतिक्रिया और बुद्धिमानी को देखकर चकित हो गया। पूरी घटना उसे बहुत ही अविश्वसनीय लगी। क्वेश्चन 15। State one likely reason the writer of The Midnight Visitor chose to characterize Ossibel as short and fat. लेखक ने द मिडनाइट विजिटर में ऑन्सिबल को छोटा और मोटा क्यों दर्शाया होगा? आंसर: The author wanted to distinguish between Max and Ossibel. Max, despite his athletic appearance, is not particularly bright. He succumbed to Ossibel's meticulously devised plan. लेखक ऑसिबल और मैक्स के बीच अंतर दिखाना चाहता था। मैक्स अपने एथलेटिक व्यक्तित्व के बावजूद ज्यादा बुद्धिमान नहीं था। वह ऑसिबल की चालाकी से बनाई गई योजना का शिकार हो गया। मीनवाइल, ऑसेबल maintained a sharp mind and capitalized on events as they unfolded. As a result, even though he was short and fat, his clever plans saved him. दूसरी ओर ऑन्सिबल ने अपनी तेज बुद्धि का परिचय दिया और परिस्थितियों का लाभ उठाया। इस प्रकार भले ही वह छोटा और मोटा था, उसकी होशियारी ने उसे बचा लिया। क्वेश्चन 16। How does Orzabal manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? Look back at his detailed description of it. What makes it a convincing story? Orzabal ने मैक्स को यह कैसे यकीन दिलाया कि उसके कमरे के साथ एक बालकनी जुड़ी हुई है? उसकी विस्तृत व्याख्या को दोबारा पढ़िए। क्या चीज उसकी कहानी को विश्वसनीय बनाती है? Answer: When Ozebel says that he had complained to the hotel management earlier as well about someone entering the room from the balcony that was below his room, Max started thinking that had he known there was a balcony, it would have been much easier for him to get to Osabel's room. जब ऑसिबल ने कहा कि उसने होटल प्रबंधन से पहले भी शिकायत की थी कि कोई व्यक्ति बालकनी से उसके कमरे में घुस आया था, तो मैक्स ये सोचने लगा कि अगर उसे पहले से पता होता कि वहाँ बालकनी है, तो उसके लिए ऑसिबल के कमरे में घुसना काफ़ी आसान होता। Ozible then tells Max that he wanted extra protection for the papers that were supposed to come in that day and that he had informed the police who were knocking on the door, checking on him. This made Max very nervous and he thought that he would wait for the police to go on the balcony. Without realizing, he jumped out of the window and did not realize that there was no balcony. So, the way Ozible thinks calmly and quickly makes the story a lot more convincing. ऑन्सिबल ने फिर मैक्स को बताया कि उसे उस दिन आने वाले कागजात की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी थी और उसने पुलिस को बुला लिया था, जो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। इससे मैक्स बहुत घबरा गया और उसने सोचा कि वह पुलिस से बचने के लिए बालकनी में छिप सकता है। बिना सोचे समझे उसने खिड़की से छलांग लगा दी और उसे यह पता नहीं चला कि वहां कोई बालकनी नहीं थी। ऑन्सिबल की शांत और जल्दी सोचने की क्षमता ने उसकी कहानी को बहुत विश्वसनीय बना दिया। क्वेश्चन 17। How is Ossibel different from other secret agents? Ossibel अन्य गुप्त एजेंटों से कैसे अलग है? Answer: Ossibel is different from other secret agents because he was very fat, lived in a room on the top floor of a gloomy French hotel, and could only speak French passably, although he had been living in Paris for over 20 years. ऑन्सिबल अन्य गुप्त एजेंटों से अलग है क्योंकि वह बहुत मोटा था और वह एक उदास फ्रेंच होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता था। वह पेरिस में 20 से अधिक वर्षों से रह रहा था, लेकिन वह फ्रेंच भाषा को केवल साधारण तरीके से बोल पाता था। His voice still had an American touch to it. He used to receive messages via telephone instead of dark-eyed beauties getting him his messages. So he was very different from the way other secret agents are. उसकी आवाज में अभी भी अमेरिकी उच्चारण था। उसे संदेश टेलीफोन के माध्यम से मिलते थे, न कि खूबसूरत महिलाओं द्वारा, जैसे कि आमतौर पर गुप्त एजेंटों के साथ होता है। इसलिए वह अन्य गुप्त एजेंटों से बहुत अलग था। क्वेश्चन 18। हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? फाउलर कौन है और उसे दिन का पहला असली रोमांच कब मिलता है? आंसर: Fowler is a young writer who comes to meet Ossibel. He is bored sitting with Ossibel in a music hall, as he had thought that the country's secret agent would be thrilling and exciting, but nothing of that sort happened.
After some time, when they were coming back to Ozabel's room, Fowler saw a man holding a gun standing in the room. So that is when he feels that the life of a secret agent can be exciting. फाउलर एक युवा लेखक है जो ऑन्सिबल से मिलने आता है। वो ऑन्सिबल के साथ संगीत हॉल में बैठकर बोर हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि देश का गुप्त एजेंट रोमांचक और दिलचस्प होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब वे ऑन्सिबल के कमरे में वापस आ रहे थे, तो फाउलर ने कमरे में एक आदमी को बंदूक पकड़े हुए देखा। तभी उसे महसूस हुआ कि गुप्त एजेंट की जिंदगी रोमांचक हो सकती है। क्वेश्चन 19, हाउ हैज मैक्स गॉट इन? मैक्स कमरे में कैसे घुसा था? आंसर, मैक्स हैड गॉट इन विद अ मास्टर की और पास की। मैक्स मास्टर की या पास की का इस्तेमाल करके कमरे में घुसा था। क्वेश्चन 20, हाउ डज ऑसेबल से ही गॉट इन? ऑसेबल ने कैसे कहा कि मैक्स कमरे में घुसा? आंसर, ऑसेबल says that he thought that Max had got in through the balcony. He said that it was a nuisance as it was not even his own balcony, and that it was the second time somebody had got in using that same balcony. ऑन्सिबल ने कहा कि उसे लगा कि मैक्स बालकनी के जरिए कमरे में आया होगा। उसने बताया कि यह बालकनी उसकी नहीं थी और यह दूसरी बार था जब कोई उसी बालकनी से उसके कमरे में घुसा था। तो विद्यार्थियों, ये थे द मिडनाइट विजिटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।